कि दुख ही सुख है, हमने भी उसको सुख माना। दुख को सुख सबके कहे, सबके कहने से हमने भी मान लिया कि ठीक है, क्योंकि और तो कोई जानना भी ना था, दूसरों का ही मानना था। बच्चा पैदा होता है, उसे कुछ पता भी नहीं। जिसको माँ सुख कहती है, बाप सुख कहता है, उसी को सुख वो भी कहता है। न माँ बाप को पता है कि सुख क्या है, उनके माँ बाप ने जो कहा था उसी को वो दोहराए चले जा रहे हैं। ये बच्चा बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, गुरुओं से मिलेगा, वो जिसको सुख दुख कहेंगे उन्हीं को ये भी मानेगा। वो सब कह रहे हैं सफलता में सुख है, कोई भी नहीं कहता कि सुख में सफलता है। सारा समाज कहे चला जाता है सफलता में सुख है। तो सफलता का दीवाना बन पैदा होता है। दौड़ो, सफल हो, सफल नहीं हुए तो दुखी हो जाओगे। और कोई देखता भी नहीं कि जो सफल हो गए हैं वो सुखी हैं, बड़े पदों पर पहुंच गए, बड़े धन के ढेर लगा लिए, वो सुखी हैं। इतनी फुर्सत कहां देखने की, क्योंकि इतनी देर भी तुम रुक के देखो तो दूसरे निकल जाएंगे। दौड़ भारी है, संघर्ष कीमती है, प्रतिस्पर्धा प्रतिपल है, सोते जागते भागना है, रुकना नहीं। रुके तो तुम हारे, दूसरे थोड़ी रुके रहेंगे। ऐसा तुम सोच विचार करने लगो रुक के, तो उतना में तुम पिछड़ ही जाओगे, फिर दिल्ली तुम कभी ना पहुंच पाओगे। भागो, ये सोचना वगैरह पीछे कर लेना। जब राष्ट्रपति होकर बैठ जाओ तब सोच लेना कि सफलता में सुख है या नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती। तब तक तुम्हारी वही हालत हो जाती है जैसी कहानी कि एक बंदर की पूंछ कट गई थी, तब तुम्हारी पूंछ कट गई। अब तुम किसी से ये कहो कि पूंछ कटने में सुख नहीं, तो तुम मूढ़। अब तो तुमको यही समझाना पड़ता है कि पूंछ कटने पर बड़ा आनंद आता है, ऐसे आनंद जिसका कोई हिसाब ही नहीं, ताकि दूसरे भी कटाएं। तुम्हारी तो कट ही गई। अब इस बात को कहने से सार क्या है? कोई सार नहीं। अब तो चुपचाप इसको झेल लेना ही उचित है। जिंदगी भी गई और अब लोगों के मन में से ये भाव भी चला जाए कि तुम असफल हुए जिंदगी भर दौड़ के। सभी सफल लोगों की तकलीफ यही है कि उनकी पूंछ कट गई है। दुखी वो बहुत है, मैं उन्हें निकट से जानता हूं, उनके दुख का कोई अंत नहीं, तुमसे ज्यादा दुखी है। लेकिन इस बात की घोषणा नहीं की जा सकती। जब बाहर निकलते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट लेके, प्रसन्नता की गंध फैलाते हुए निकलते हैं, ताकि लोगों को दिखाई पड़े कि वो सफल हो गए और सुखी हो गए, और पुरानी भ्रांति को बल मिलता है। दादू कहते हैं दुख को सुख सबके कहे। दुख ही दुख था, सुख कुछ था नहीं, लेकिन सबने कहा इसलिए उसको भी माना। आप कैसा दीवाना कि लोग कैसे पागल। लेकिन किसी का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हर आदमी यहां आता है जगत पहले से तैयार पाता है। तुम आए तब 3 अरब आदमी जमीन पर संसार बना के खड़े ही थे, उनका जाल तैयार था। तुम उसी जाल में गिरते हो। तुम अकेले 3 अरब लोगों का जाल, तुम लड़ भी क्या सकते हो? छोटा बच्चा लड़ेगा भी कैसे? वो उसी जाल में दीक्षित होता है, शिक्षित होता है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय उसी जाल के द्वारा चलाए जा रहे हैं। शास्त्र, शास्त्रों की व्याख्याएं, साहित्य उसी जाल के द्वारा रचे जा रहे हैं। स्वभाव था छोटा बच्चा कुछ भी न जानते हुए अपनी कोरी स्लेट पर वही लिख लेता है जो उपलब्ध है। बहुत मुश्किल से कभी कभी इतने हिम्मतवर लोग होते हैं जो लौट के देखते हैं और पहचानते हैं कि झूठा सांचा कर लिया। विष अमृत जाना, दुख को सुख सबके कहे, ऐसा जगत दीवाना। और तब इतनी हिम्मत रखते हैं कि अब इतने आगे बढ़ाए इस पागलपन में, इसे कैसे छोड़ें, डर लगता है। यही तो सहारा है, ये गया तो बिल्कुल खाली हो गए। इतनी हिम्मत समझने की, फिर इतनी हिम्मत इसके बाहर हो जाने की। इसलिए धर्म दुस्साहस है, उससे बड़ा कोई साहस नहीं। चांद पे जाने में कोई बड़ा साहस नहीं, प्रशिक्षण की जरूरत है। हिमालय चढ़ जाने में कोई बड़ा साहस नहीं, लेकिन धार्मिक होना बड़े से बड़ा दुस्साहस है, क्योंकि उसका अर्थ है इस बात की स्वीकृति कि विष को अभी तक अमृत जाना था, दुख को सुख जाना था, झूठ को सच माना था,
इस बात को मानने के साहस का अर्थ है कि मैं अब तक मूर्ख था, मूढ़ था, अज्ञानी था। यही तो पीड़ा है। तुम 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 60 साल की जिंदगी तुमने मूढ़ता में बिताई, तो तुम्हारा अहंकार कहां टिकेगा? अहंकार कहता अब जो हो गया हो गया, अब किसी को कहो मत, अब चुप ही रहो, ऐसे तो लुट ही गए, अब कहने से भी क्या सहार है। अब और लोगों को पता चल जाए कि मूढ़ थे तुम, और लोग हंसेंगे। कुछ ऐसा नहीं कि वो समझ लेंगे तुम ज्ञानी हो गए, वो कहेंगे अब तुम पक्के मूढ़, 60 साल क्या बेकार कमाते रहे, पहले क्यों ना जागे अगर बड़े समझदार थे। तो जब आदमी को पता चलता है कि जीवन व्यर्थ गया, तब भी वो कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। जो ऐसी हिम्मत जुटाता है उसी को मैं सन्यासी कहता हूं। सन्यास इसी बात की घोषणा है कि अब मैं कहता हूं घोषणा पूर्वक कि अब तक जो मैंने सुख जाना था वो दुख था, अब तक मैंने जो अमृत जाना था वो विष था, अब तक जिसको मैंने बुद्धिमत्ता कहा था वो मूढ़ता थी, और जिनको मैंने भरोसा किया था वो दीवाने थे, पागल थे, और मैं पागलों का एक हिस्सा था। अब मैं उससे उठता हूं, अलग होता हूं, इसका जो भी परिणाम हो। सांचे का साहब धनी, समरथ सृजनहार, पाखंड की यह पृथ्वी, परपंच का संसार। अगर तुम इतना भी सत्य एहसास कर लो कि तुम अब तक भटकते रहे, तो मंजिल करीब आ गई। क्योंकि जिसको ये समझ में आ गया कि मैं अब तक भटकता रहा, उसे मंजिल की झलक मिल गई, अन्यथा समझ में आ ही नहीं सकता। जिसे ये दिखाई पड़ गया कि झूठ झूठ है, उसे सत्य की पहली प्रतीति हो गई, अन्यथा तुम तौलोगे कैसे कि झूठ झूठ है। जिसको समझ में आया कि ये विष है, अमृत नहीं, उसको अमृत की भनक पड़ गई, उसके कानों में खबर आ गई, उसके रोओं ने अनुभव कर लिया, उसके भीतर कोई जाग गया जिसने कहा कि सब व्यर्थ है। व्यर्थ का बोध सार्थक की शुरुआत है, असत्य की प्रतीति सत्य की तरफ पहला कदम है, अज्ञानी होने का एहसास ज्ञान की क्रांति की शुरुआत है। सांचे का साहब धनी, और जिसने सच की तरफ यात्रा शुरू कर दी, परमात्मा उसका मालिक है। समरथ सृजनहार, और जिसने सब बनाया, जिसका सब है उसके ही तुम हो, वो समर्थ है। तुमने अब अपनी नाव उसी के हाथ में छोड़ दी, अब तुम कहते हो जहां तू ले जा। अब तक तो हमने ले जाने की कोशिश की, सिर्फ भटके, किनारे से पास तो ना आए, उल्टे दूर गए। अब तक हम अपनी नाव को खुद ही खे रहे थे। रामकृष्ण ने कहा है नाव को खेने के दो ढंग हैं, एक तो है खुद खेना पतवार से, अपनी ताकत से, और एक है पाल को खुला छोड़ देना और उसकी हवाओं के सहारे। अब तक तुम अपने ही पतवार से खे रहे हो, अपने पे बड़ा भरोसा है कि मैं ठीक हूं, मैं जानता हूं, सच क्या है मुझे पता है। नाव खे रहे, पहुंचे तुम कहीं नहीं, किनारे से दूर होते गए हो। जितने सफल हुए उतने असफल हुए हो, और जितना तुमने सोचा कि सुख करीब आया, उतने तुमने दुख के महागर्त में अपने को पाया। तुम समझे कि पहाड़ चढ़े, जब आंख खुली तो पाया गड्ढे में पड़े हो। सपनों में पहाड़ चढ़े हो भला, यथार्थ में गड्ढों में गिरते गए हो। तुम्हारे जीवन की निष्पत्ति नरक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। सांचे का साहब धनी, समरथ सृजनहार, पाखंड की यह पृथ्वी, परपंच का संसार। ये जो आदमियों ने बना रखा है संसार, ये तो सब झूठ का है। ये तो झूठे खेल इसमें चल रहे हैं, पारस्परिक असत्य के संबंध चल रहे हैं। जो नहीं है वैसा मान के हम चल रहे हैं। एक स्त्री को तुम विवाह कर लाए, 7 चक्कर लगा लिए अग्नि के, वो तुम्हारी हो गई 7 चक्कर लगाने से। कल तक कोई भी ना थी, आज सब कुछ हो गई 7 चक्कर लगाने से। 70 लगाओ तो भी क्या होगा, चक्कर लगाने से किसी का अपना होने से क्या संबंध है। लेकिन एक भ्रांति पैदा हो गई कि मेरी सहारा मिला, उसको भी सहारा मिला कि तुम उसके हो, अब तुम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हो।
एक दूसरे के कंधे पे हाथ का सहारा ले सकते हो। अब तुम सोच सकते हो कि कोई तुम्हारा है, ये प्रपंच है, कोई किसी का नहीं। तुम अपने ही हो जाओ तो काफी। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम पत्नियों को छोड़ के भाग जाओ, उनका कोई कसूर नहीं है। मैं ये कह रहा हूं तुम जहां हो वहीं जागो। पत्नी को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा भाव छूट जाए कि मेरी, कि मैं इसका, तो तुम दोनों परमात्मा के हो। अभी तुम पत्नी के हो, पत्नी तुम्हारी, तुमने एक अलग दुनिया बना ली परमात्मा के जगत से। तुमने अपना एक घर संसार बना लिया। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे धन दौलत, तुम्हारी तिजोरी, बैंक बैलेंस, तुमने अलग ही तोड़ लिया अपने को। तुम अब समष्टि के हिस्से नहीं हो। भागने से कुछ भी ना होगा, जागने से होगा। जागने का मतलब यह कि तुम अचानक जाग कर देखते हो ये भी कैसा सपना देख रहा हूं, कौन मेरा, अकेला आया, अकेला जाऊंगा, अकेला हूं। पत्नी कितने ही पास हो तो भी फासला अनंत है। कोई भागने का सवाल नहीं है। खुद जागो, उसे भी जगाओ कि हम दोनों परमात्मा के हैं। ये जो बीच में हमने एक अपनी दुनिया बना ली थी, एक निजी संसार बना लिया था, वो झूठ, वो प्रपंच है। पाखंड की यह पृथ्वी, पाखंड को पृथ्वी कह रहे हैं दादू, पृथ्वी को पाखंड नहीं कह रहे हैं, इसको समझ लेना। पाखंड की यह पृथ्वी, वो इस पृथ्वी को पाखंड नहीं कह रहे हैं। पृथ्वी तो बड़ी सच्ची है, उसको तो पाखंड का कोई भी पता नहीं। लेकिन जिस पृथ्वी पर तुम रह रहे हो वो पाखंड की। तुमने एक जमीन का टुकड़ा घेर लिया, बागुड़ लगा दी, कहते हो मेरी। ये जो मेरी पृथ्वी है ये पाखंड हो गई। सब उसका है, तुम्हारा क्या है? तुम यहां नहीं थे तब भी पृथ्वी थी, तुम नहीं रहोगे तब भी पृथ्वी रहेगी। आदमियत न थी तब भी थी, पूरी आदमियत खो जाएगी किसी दिन, तब भी रहेगी। पक्षी ऐसे ही गीत गाएंगे, वृक्ष ऐसे ही हरे होंगे, हवाएं ऐसी ही चलेंगी। किसी को तुम्हारे न होने का पता भी ना चलेगा। तुम थे कि तुम नहीं थे, कोई अंतर ना आएगा। इस जगत की कथा ऐसी ही चलती रहेगी। कहां तुम रेखा खींचते हो पाकिस्तान की? किस आधार पर खींचते हो? तुम्हारी रेखा तुम्हारे पागलपन की खबर देती है, लेकिन पृथ्वी के बंटने की कोई खबर नहीं देती। पृथ्वी को पता ही नहीं कहां पाकिस्तान शुरू होता, कहां हिंदुस्तान शुरू होता। मैंने सुना है जब भारत और पाकिस्तान बटा तो एक पागलखाना था। राजनेता बंटवारे में लगे थे, उन किसी को ख्याल ही न रहा कि पागलखाना कहां जाए। वो बिल्कुल सीमा पर था, आधा इस तरफ आधा उस तरफ। पागलखाने की फिक्र भी किसको थी? कौन उत्सुक था उसको लेने के लिए? कोई भी ले ले। इसलिए किसी ने ज्यादा चिंता न की। सब बंटवारा हो गया, तब पता चला कि उसका तय नहीं हुआ पागलखाने का, उसको कहां जाना, क्या करना। तो जैसा बड़े पागलखाने में हुआ था कि हिंदुओं से पूछ लो, मुसलमानों से पूछ लो, ऐसा ही लोगों ने कहा उस छोटे पागलखाने में भी यही नियम का उपयोग करो, पागलों से पूछ लो कहां जाना। अब पागलों को ही पता होता कहां जाना तो पागल क्यों होते? पागलों से पूछा तो पागलों ने कहा हमें तो कहीं नहीं जाना, हमें तो यहीं रहना। उनको बहुत समझाया कि तुम समझो, मगर पागल सीधे साधे थे, जैसा कि पागल सीधे साधे होते। वो तुम्हारे राजनीतिज्ञों जैसे तिरछे नहीं थे, उनकी समझ में ही ना आए। वो बड़े सोच विचार में पड़े, उन्होंने बड़ा विचार किया, रात सोए ना, एक दूसरे से समझाएं कि मामला क्या है। अधिकारी कहते हैं जाना कहीं भी नहीं, रहोगे तुम यहीं, फिर भी कहां जाना, पाकिस्तान में जाना कि हिंदुस्तान में जाना। उनको बात बेबूझ हो गई, ये तो बड़ी पहेली हो गई। कहते हैं जाना कहीं भी नहीं, रहोगे यहीं। और फिर भी पूछते हैं कहां जाना। जब जाना ही नहीं कहीं तो पूछना क्या? अगर पूछना ही है तो झूठा आश्वासन क्यों देते हैं कि यहीं रहोगे? इसमें जरूर कोई जालसाजी। आखिर कोई निर्णय ना हो सका तो अधिकारियों ने कहा वही करो जो बड़े पागलखाने में किया, बीच से एक दीवार खींच दो, ठीक बीच से। इस तरफ हिंदुस्तान हो जाएगा
उस तरफ पाकिस्तान हो जाएगा। बीच में दीवार खींच दी, जो पागलों के कोठरियां उस तरफ पड़ गई वो पाकिस्तान में हो गए, जिन पागलों की कोठरियां इस तरफ पड़ गई वो हिंदुस्तान में हो गए। मैंने सुना है कि अभी भी पागल भरोसा नहीं कर पाए कि हुआ क्या, क्योंकि वो हैं तो वहीं। वो कभी कभी दीवार पे चढ़ जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं कि मामला क्या है। हम हैं वहीं, तुम भी वहीं, हम भी वहीं, बीच में एक दीवार खींच दी। तुम पाकिस्तानी हो गए, हम हिंदुस्तानी हो गए, तुम हमारे दुश्मन हो गए, हम तुम्हारे दुश्मन हो गए। अधिकारी आ जाते हैं तो दीवालों से उतर के अपनी कोठरियों में छिप जाते हैं, क्योंकि अधिकारी ये बर्दाश्त नहीं करते कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीधी कोई वार्ता हो, कि पाकिस्तानी हिंदुस्तानी मिले। नहीं, उन्होंने पुलिस के आदमी खड़े कर रखे। आदमी की बुद्धि बटी है, जमीन तो बटी नहीं। जिस पृथ्वी को दादू कह रहे हैं पाखंड, वो तुम्हारी बुद्धि की बटी हुई पृथ्वी, वो तुम्हारे ख्यालों की पृथ्वी है। वास्तविक पृथ्वी जिस पे तुम खड़े हो वो तो अनबटी परमात्मा की और परपंच का संसार। संसार परपंच नहीं है, परपंच संसार है। वो तुमने जो खेल बना रखे हैं प्रपंच के, पति के, पत्नी के, भाई के, बहन के, दोस्त के, दुश्मन के, हजार तरह के खेल तुमने खेल रखे। ग्राहक, दुकानदार, मालिक, नौकर, न मालूम कितने खेल हैं जो आदमी खेल रहा है। तुम कभी 24 घंटे निरीक्षण करो, तुम कितने खेल खेलते हो। तुम कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे हो, नौकर आता है, तुम ऐसे अखबार पढ़ते रहते हो जैसा कोई मनुष्य प्रविष्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये कोई मनुष्य थोड़ी नौकर है। इसका आना न जाना ध्यान नहीं देना पड़ता। तुम अखबार से आंख भी नहीं उठाते, तुम ऐसा मान के चलते हो जैसे कुत्ता बिल्ली गई हो। कुत्ता बिल्ली भी जाए तो आदमी थोड़ा चौंक के देखता। नौकर है, नौकर कोई आदमी थोड़ी है, ये किसी का पति थोड़ी है, किसी का बाप थोड़ी है। इसके हृदय में थोड़ी हृदय धड़कता है, इसकी श्वास में थोड़ी श्वास चलती है। नौकर है, एक लेबल है। तुम लेबल के इस तरफ खड़े हो, उस तरफ के आदमी को तुम देखते भी नहीं, क्योंकि देखने में खतरा है। अगर तुम देखो खेल के बाहर झांक के तो हो सकता है इसकी पत्नी बीमार हो, और जो तनख्वाह तुम दे रहे हो ये मरने के लिए काफी हो, जीने के लिए काफी ना हो। इसका बच्चा भूखा हो। अगर तुम आदमी देखो तो तुम झंझट में पड़ोगे। आदमी देखना ही नहीं, बड़ा लेबल लगा दिया कि नौकर, उस तरफ छिपा दिया आदमी को। अब हमारा नौकर से लेना देना है, 100 रुपए महीने देना है, वो ले लो। काम करना है वो काम कर दो। काम का तुम्हारा संबंध, पैसे हमें तुम्हें दे देने, इससे ज्यादा कोई नाता नहीं। इससे ज्यादा ना हम तुम में देखेंगे ना तुम हम में देखने की कोशिश करना। फिर तुम्हारा मालिक आता है जिसके तुम नौकर हो, उछल के खड़े हो जाते हो। ये मालिक है, पूछ हिलाने लगते हो, कुर्सी पे बिठाते हो, आकर स्वागत करते हो। ये भी वैसा ही आदमी है, लेकिन लेबल इस पे दूसरा है। वो जो आदमी था नौकर था, अब तुम नौकर हो। ये तुम्हारे साथ वैसे व्यवहार करेगा जैसा तुमने अपने नौकर के साथ व्यवहार किया था। ये खेल है, ये नाटक चल रहा है। तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा बेटा है। अगर तुम्हारा बेटा बीमार है तो परेशान हो, पड़ोसी का बीमार है तो कोई अंतर नहीं पड़ता। ये सिर्फ खेल है। तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हारा बेटा है, हो सकता है पड़ोसी का हो। किसको क्या पता है, लेकिन लेबल बांध लिए तो हिसाब सीधा हो गया। फिर खेल की सीमा बना ली, नियम है खेल के, उस हिसाब से चलते हैं। जैसा रास्ते पे चलने का नियम, बाएं चलो। अमेरिका में नियम है दाएं चलो, वो भी काम देता, ये भी काम देता। दोनों खेल के नियम है, जरूरी है, क्योंकि इतनी भीड़ भड़का है। अगर सभी लोग सीधे रास्ते पे चलने लगे, जहां जिनको जहां जाना हो, तो चलने में मुश्किल होगी, अड़चन होगी। टहलने वालों को तो कोई अड़चन न होगी, जिनको कहीं पहुंचना है उनको बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो नियम बना लिए, खेल बना लिए। प्रपंच का अर्थ है जीवन की वास्तविकता के ऊपर आदमी ने जो अपने नियम थोप दिए, और जिनके आसपास वो जीता है और जिनके आर पार कभी नहीं देखता। रास्ते पे तुम जा रहे हो,
गोगोल की एक छोटी कहानी कि दो पुलिस के आदमी रास्ते से गुजर रहे हैं। एक आवारा कुत्ते को एक आदमी टांग पकड़े खड़ा है। भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ तो सदा ऐसी चीजें देखने को बिल्कुल आतुर है। कुछ खास नहीं घट रहा है वहां, लेकिन बड़ा चमत्कार हो रहा है। जैसे वो एक आवारा कुत्ते को पकड़े हैं, वो आदमी भी आवारा है। वो कुत्ते को मार डालने की कोशिश कर रहा है क्योंकि कुत्ते ने उसे काट खाया। दो पुलिस वाले भी भीड़ में आके खड़े हो गए। पुलिस वाले तो जानते हैं कि कुत्ते उनके जानी दुश्मन। कुत्तों का कुछ नाता है, वो कुछ यूनिफॉर्म के खिलाफ। पुलिस वाला, पोस्टमैन, सन्यासी, वो बड़े खिलाफ। यूनिफॉर्म जहां दिखा के कुत्ता एकदम चौंकता है। वो बगावती है, यूनिफॉर्म का दुश्मन। तो कुत्ते पुलिस वालों को रात चलने तो नहीं देते आसानी से। तो एक पुलिस वाले ने कहा, मार ही डाल इस कुत्ते को, ये शैतान है ये कुत्ता, रात हमको भी तकलीफ देता है, इससे झंझट खत्म करो। दूसरे पुलिस वाले ने थोड़ी देर गौर से देखा और पहले उनके कान में कहा कि ये पुलिस कमिश्नर का कुत्ता है, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है, पागल, हम भी फंसेंगे। वो दूसरा जो कह रहा था, मारी डाल, एकदम लपटा और गर्दन पकड़ ली उस आदमी की। कहा, आवारे आदमी, किसके कुत्ते को मार रहा है? उस कुत्ते को उठा लिया कंधे में, पुचकारा और उस आदमी को हथकड़ी डाल दी और कहा, इसको ले चलो। तो दूसरे आदमी ने, दूसरे पुलिस वाले ने फिर में कहा कि नहीं भाई, भूल हो गई, लगता पुलिस कमिश्नर जैसा लेकिन है नहीं, ये तो कोई आवारा कुत्ता है। फौरन उसने कुत्ते को नीचे पटका, गंदा कर दिया, सब कपड़े नहाना पड़ेंगे, और उस आदमी को छोड़ा, का पकड़ इस कुत्ते को, मार डाल इसको यहीं इसी वक्त। लेकिन वो पुलिस वाले ने फिर कहा कि भाई, मुझे संदेह होता है, झंझट है लेना, हो ना हो कहीं पुलिस कमिश्नर के ना हो। फिर बात बदल गई, ये प्रपंच। फिर पकड़ ली गई गर्दन उस आदमी की। वो कहा कि आवारा कुत्ता तू है असल में, चल थाने। तो किस कुत्ते को मार रहा है? वो कुत्ता कंधे पे उठा लिया गया, पुलिस वाला उसको पुचकार रहा है। कुत्ते से किसी को मतलब नहीं है, उस आदमी से किसी को मतलब नहीं है, वो कुत्ता पुलिस कमिश्नर का है। तो सब बदल जाता है। तुम भी ख्याल करो, अपनी जिंदगी में तुम रोज ऐसी घटनाएं पाओगे। पुलिस कमिश्नर का कुत्ता, बात ही और है। मिनिस्टर साहब का साला, बात ही और। इससे क्या लेना देना है किसी, कुत्ता हो कि साला हो, इससे क्या लेना देना है? नहीं, लेकिन फौरन बदल जाती है बात। अभी ये आदमी बिल्कुल आवारा दिख रहा था, लेकिन तत्क्षण पता चला कि मिनिस्टर साहब का साला है, तो तुम झुक गए। लेकिन तभी किसी ने कान में कहा कि भूतपूर्व मिनिस्टर का है। बात खत्म हो गई, मरने दो, जाने दो, लेना देना क्या है भूतपूर्व मिनिस्टर से? हिंदुस्तान में कोई नहीं तो कम से कम 1000 भूत प्रेत की तरह भूतपूर्व मिनिस्टर, और उनके कितने 1000 भूतपूर्व मिनिस्टरों के कितने साले। उनमें कई तो ऐसे हैं कि जब वो मिनिस्टर हुए तभी उन्होंने दावा किया था कि हम तुम्हारे साले, और जब वो मिनिस्टर नहीं रहे उन्होंने भी दावे छोड़ दिए, अब वो किसी दूसरे के साले। ऐसे कुछ लोगों को मैं जानता हूं कि जो मिनिस्टर ताकत में होता है उसके वो रिश्तेदार होते। ये स्वाभाविक है, ये प्रपंच है। यहां ना आदमियों से किसी को मतलब है, न सत्य से किसी को मतलब है। यहां एक खेल है, एक सपना है, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा लाभ, तुम्हारा अहंकार, जिससे तृप्त हो। दादू पाखंड पीव न पाइए। अगर इस तरह के पाखंड में जिए, धोखेधड़ी में जिए, तो उस प्यारे को न पा सकोगे। दादू पाखंड पीव न पाइए, जे अंतर सांच न होई। अगर भीतर का सत्य न पाया हो तो इस बाहर के प्रपंच से तुम उसे न पा सकोगे। ऊपर थे क्यों ही रहो, भीतर के मल धोई। ऊपर से कैसे ही रहो, परमात्मा तुम्हारे भीतर के मलों के संबंध में पूछेगा। तुमने दिन में 5 बार स्नान किया था या नहीं, तिलक चंदन मंदन लगाया था या नहीं, चोटी धरी थी या नहीं, जनेऊ पहनाया था या नहीं। परमात्मा पागल नहीं है, वो तुम्हारी इन चीजों की शिनाख्त न करेगा कि जनेऊ कहाँ है।
चोटी कितनी लंबी है, गांठ लगी कि नहीं, तिलक कौन सा लगाते हो। परमात्मा तुम्हारे भीतर की पूछेगा कि भीतर के मल धोए, भीतर जागे, मूर्छा मिटाई, अहंकार हटाया, होश साधा, ऊपर थे क्यों ही रहो, भीतर के मल धोई। तो बाहर से जैसे रहना हो रहो, संसार में रहना हो संसार में रहो, मैं कहता हूं भीतर से सन्यासी रहो। दुकान पे बैठना हो दुकान पे बैठो, भीतर से मंदिर मत छोड़ो। बाजार में जीना हो बाजार में जियो, लेकिन भीतर के ध्यान का धागा हाथ में सदा रहे। जे पहुंचे ते कह गए, जो भी पहुंचे उन्होंने यही कहा है, तिनकी एक है बात, उनकी एक ही बात है। सबे सयाने एक मत, उनकी एक है जात। जो भी सयाने हुए, जो जागे, जिन्होंने जीवन को जाना, उनका एक ही मत है, उनकी एक ही जात है। महावीर, बुद्ध, कृष्ण और क्राइस्ट की एक ही जात है। तुम्हारी जात हजार है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, लाओसे की बात एक है, तुम्हारे पंडितों की बातें अनेक हैं। जे पहुंचे ते कह गए, तिनकी एक है बात, वो बात यही है, भीतर का मल धो डालो, भीतर समर्पण को उपलब्ध हो, अहंकार को छोड़ो, भीतर सच्चाई को पाओ। दूसरों को दिखाने के लिए आचरण को बदलने की चिंता मत करो, अंतस को रूपांतरित करो, वो आचरण तो अपने आप बदल जाएगा। आचरण अंतस की छाया है, परिणाम है। सबे सयाने एक मत, एक ही उनका मत है, छोटी सी उनकी बात है, उनकी एक है जात, उनकी जात एक है। पृथ्वी में दो तरह के लोग हैं, सयाने, प्रौढ़, जागे हुए, और सोए हुए, अप्रौढ़, बचकाने। सयाने और बचकाने, ऐसे दो जातियां हैं दुनिया में। बचकानों की हजारों जातियां हैं, पंथ, संप्रदाय, मत, शास्त्र। सयानों का एक ही मत है, एक ही जाति है, क्योंकि एक ही वक्तव्य है उनका कि तुम मिटो तो परमात्मा हो जाए। तुम्हारा होना प्रपंच, पाखंड, तुम्हारा मिटना परमात्मा के आगमन के लिए द्वार। तुम खो ताकि परमात्मा मिल जाए।